नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र के बेहटा गांव से इस वक्त की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट ने पूरे गांव को दहला कर रख दिया। धमाका इतना भयानक था कि फैक्ट्री मलबे में तब्दील हो गई और चारों ओर चीख पुकार मच गई और 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और अब भी कई मलबे में दबे होने की आशंका है। सवाल उठता यह है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध पटाखा फैक्ट्रियों और देशी विस्फोटकों पर पहले ही सख्त प्रतिबंध लगाया हुआ था, तो फिर आखिरकार ये फैक्ट्री कैसे चल रही थी? क्या स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत थी? क्या बेहटा चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी की खुली लापरवाही नहीं है? देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र स्थित बेहटा गांव में रविवार को हुए जोरदार विस्फोट ने पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया। दोपहर करीब 12 बजे गांव में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके ने देखते ही देखते एक भयावह हादसे का रूप ले लिया और इस दुर्घटना में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और कुछ के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रविवार की सुबह तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक जोरदार धमाका होने लगे और जिनकी आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाकों की तीव्रता इतनी अधिक थी कि फैक्ट्री का आधा हिस्सा पूरी तरीके से ढह गया और आसपास के घरों की दीवारों में भी दरारें आ गई। फैक्ट्री से लगातार आग की लपटें उठ रही थी, जिससे पूरा इलाका धुएं से भर गया। हादसे में फैक्ट्री के मालिक आलम, उनकी पत्नी और 2 बेटों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा 3 और शवों की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में कई मजदूर और कर्मचारी काम कर रहे थे, जिनमें से कई अब भी मलबे में दबे हो सकते हैं। एनडीआरएफ, दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। धमाके के तुरंत बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया और सबसे पहले स्थानीय ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया और आग बुझाने की कोशिश की। कुछ ही देर में पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक देर काफी हो चुकी थी। बाद में एनडीआरएफ की टीम भी राहत बचाव कार्य में शामिल हो गई। हादसे के बाद गांव के लोगों और स्थानीय सूत्रों ने सवाल उठाए हैं कि फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी और वहां सुरक्षा के कोई मानक नहीं अपनाए गए थे। बारूद और विस्फोटक सामग्री को असुरक्षित तरीके से रखा गया था, जिससे आग फैलने के बाद धमाकों ने विकराल रूप ले लिया। गांव वालों का आरोप है कि बेहटा चौकी प्रभारी और गुडम्बा थाना प्रभारी की लापरवाही इस हादसे के लिए जिम्मेदार है। ये भी सामने आ रहा है कि फैक्ट्री के पास वैध लाइसेंस तक नहीं था। यदि समय रहते निरीक्षण और कार्रवाई होती तो ये बड़ा हादसा टाला जा सकता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। उन्होंने घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं और प्रशासन को राहत व बचाव कार्य में तेजी लाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया है कि हादसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों और फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले को लेकर डीएम और डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनिए। एक सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय स्तर पे जो पुलिस टीम के साथ साथ अग्निशमन विभाग की टीम और एसडीआरएफ और इमरजेंसी रिस्पांस की सारी टीम यहाँ पे मौके पर पहुँच गई। 2 लोगों की डेथ कंफर्म है और उसके साथ साथ कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों के प्राथमिक उपचार के बाद वो ठीक हैं और 2 लोग थोड़ा गंभीर रूप से उनकी चोट लगी हुई थी, वो केजीएमसी रेफर हुए और केजीएमसी में हमारी टीम वहाँ पे मौके पर मौजूद उनके सबसे अच्छा उपचार जो घायलों के अधिक से अधिक बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए केजीएमसी में हमारी टीम वो ऐसे नहीं जो मौके पर अभी फायर सर्विस के और पुलिस के सारी टीम यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की टीम के साथ साथ जो ब्लास्ट के कारणों पर जांच भी कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की मौके पर टीम यहाँ पर मौजूद है और जैसे उसके संबंध में अधिक विवरण प्राप्त हो वो आपको अभी तक जानकारी क्या आई है? यहाँ पर क्या पटाखा फैक्ट्री चल रही है? जैसे मैंने आपको कहा था कि जो ब्लास्ट के उपरांत जो सबसे पहले जो टीम यहाँ पे मौजूद थी, सबसे पहले जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल्स में और उपचार यहाँ पे मौके पर हमारे फायर सर्विस की टीम और पुलिस की टीम और विभिन्न सिक्योरिटी रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं वहाँ की टीम यहाँ पर मौके पर जांच के कारणों पर लोगों के द्वारा जांच की जा रही है। ब्लास्ट के जो कारण हैं उनको जांच की जा रही है। जो साक्ष्य हैं उसको इकट्ठा करके जैसे जो परिणाम आएगा सर, जो आलम का मकान है, इसके लिए जो आसपास के मकान है, कितने लोग जैसे आप देख सकते हैं जो आलम का मकान है
उनकी तरफ से चेंजेस हुई और उसके साथ साथ जो अगल बगल में जो 3-4 मकान है उसमें भी जो ब्लास्ट है उसकी वजह से डैमेजेस हुए। तो जो अगल बगल के मैं समझता हूँ कि 3 से 4 मकान इसमें डैमेजेस हुए और पड़ोसी भी लोकल के अधिकारी के मकान फैक्ट्रियाँ चल सकती है यहाँ पर। ये जैसे मैंने कहा ब्लास्ट होने के बाद जो सबसे पहले जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स उनका प्रायोरिटी ये रहा है कि जो घायल लोग हैं उनको इवैक्यूएट करके जितने भी जो अन्य बिंदु हैं जो पुलिस उच्च अधिकारीगण, फायर की गाड़ियाँ, SDRF की टीम, एम्बुलेंसेज सब मौके पर पहुँच के एक बृहद तरीके से बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जिला प्रशासन की भी टीमें इसमें यहाँ पे आई हुई थी। सबको रेस्क्यू ऑपरेशन चला के यहाँ पे 2 व्यक्ति आलम और उनकी पत्नी जिनका ये घर था उनकी मृत्यु हो गई है, उनकी बॉडी यहाँ से निकलवा ली गई है। बाकी जो लोग इंजर्ड हैं लगभग 3 से 4 लोग, उसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, उनकी मरहम पट्टी कराई जा रही है। बाकी लोगों का इलाज ट्रॉमा सेंटर में कराया जा रहा है। मतलब 2 की मौत और 5 घायल। अभी 2 की मौत और 3 से 4 लोग घायल बताए। जो फैक्ट्री है ये वैध थी क्या वैध थी? इसकी अभी जांच करी जा रही है यहाँ पे कि क्या था, उसके लिए पूरा पेपर रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री चल रही थी, किसी को पता नहीं चला। ये बताया जैसा बताया कि इस चीज़ के सारे पहलुओं पर जांच कराई जाएगी, कब से यहाँ पे हो रहा था, क्या काम हो रहा था, कौन सा ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ था, उससे पूरा जो भी इंक्वायरी होगा उसका करेंगे। लखनऊ से सीनियर संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। वहीं प्रशासन की ओर से मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फैक्ट्री के संचालन से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ये पता लगाया जा रहा है कि फैक्ट्री वैध थी या अवैध रूप से चलाई जा रही थी। इलाके में भय और आक्रोश का माहौल है। लोग अब प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जाहिर है आज अगर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद ये 7 लोग जिंदा होते। अब प्रशासन की जवाबदेही तय होगी या एक और फाइल बंद कर दी जाएगी। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। लोगों का आक्रोश प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। जिम्मेदार कौन है इस नरसंहार का? क्या सिर्फ आग लगी या सिस्टम भी जलकर राख हो चुका है? सवाल है कि क्या इस बार भी सिर्फ कार्रवाई की बात होगी या दोषियों को सजा भी मिलेगी? फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।